कुरान हिफ्ज करके जा रहे हैं। अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, मौसम कितना सुहाना हो गया। सुभान सुभान। एक बात बताऊं, रहमते हक बहा नमी जोयद, रहमते हक बहा नमी जोयद, रहमते हक बहाना मी जोयद। कुछ तो है इसमें भी हमारी आजमाइश थी कि देखे हम रहते हैं या भाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप मकीने गुंबदे खजरा के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पास ये निस्बत गुलामी है जो हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार है, जिस पर दुनिया में भी हमें नाज है, आखिरत में भी नाज है। और यही निस्बत इस जमीन पर भी हमारा सहारा है, और कब्र में हम जाएंगे तो वहां सहारा। हजरात, अब आप अंदाजा लगाएं, कुरान अगर लफ्जों में ढले, लफ्जों में ढले तो कुरान, और किसी पैकरे हसीन में तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्जों में कुरान, तो अब मालूम हुआ कि हम दो कुरान रखते हैं। हम एक कुरान नहीं, दो कुरान। एक कुरान वो है जिसकी हम तिलावत करते हैं, और दूसरा कुरान वो है जिसकी हम जियारत करते हैं। नारे तकबीर, जिसकी हम जियारत करते हैं। तो एक बात बताऊं, सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से सहाबा ने पूछ लिया कि हुजूर की सीरत तैयबा क्या थी, हुजूर का खुल्क क्या था। काना खुल्कहु, फरमाया काना खुल्कहु अल कुरान। हुजूर की सीरत कुरान, और कुरान हुजूर की सीरत। अब हजरत इमाम सहल रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़े सूफी गुजरे, साहिब कश्फ, अल्लामा इस्माइल हक्की ने उनके वाक़े को, वो जो कौल है उसको नकल किया है। वो क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि अगर उम्मती में से जिसने हुजूर को नहीं देखा, हुजूर को नहीं देखा और वो देखना चाहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान खुद बयान कर रहा है। यही तो बात है, सारी दुनिया कुरान की तिलावत करती है और कुरान नबी की तिलावत कर रहा है। सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला। रसूल की जात को देखना है तो कुरान को देखो, रसूल का अमल देखना है तो कुरान को देखो, रसूल का खुल्क देखना है तो कुरान को देखो, रसूल की सीरत तैयबा देखना है तो कुरान देखो, रसूल का अमल देखना है तो कुरान देखो। अब जरा कुरान का अंदाज देखो, वमा रमैता इज रमैता वमा रमैता इज रमैता। क्या बात है ये महबूब, तुमने नहीं फेंका जब तुमने फेंका। यदि इनकार भी है, इकरार भी है, इस बात भी है, नफी भी है। कुरान की इस फसाहत और बलागत पर सर धुनने को दिल चाहता है। तुमने जब फेंका, तुमने नहीं फेंका, फिर किसने फेंका? वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंका। तो नबी के फेंकने को खुदा अपना फेंकना कह रहा है, नबी के फेल को खुदा अपना फेल कह रहा है। मेरे दोस्तों, बात समझ में आई? जो नबी ने कहा वो खुदा ने कहा, जो नबी ने किया अल्लाह फरमाता है मेरा फेल मेरा अमल। अब देखिए दो चीजें हैं, एक हुजूर का कौल और एक हुजूर का फेल, है ना? कौल और फेल। और अल्लाह ने क्या? सरकार की शान देखो, हाय हाय, सरकार की शान क्या है? वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास। ये महबूब, तुम्हें किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं, लोगों से तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा। और जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो हुजूर ने मना फरमा दिया साहबा को कि मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं, कभी कभी आओ, मेरे साथ रहने के लिए मुहाफिज बन के मेरे साथ न रहना, इसलिए कि मेरी हिफाजत रब ने अपने जिम्मे करम में ले लिया।
मेरा मुहाफिज अल्लाह, वल्लाहु यअसिमुका, और अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा लोगों से, तुम्हारी ज़ात की भी हिफाजत करेगा, तुम्हारी बात की भी हिफाजत करेगा। सिर्फ ज़ाती नहीं महबूब, मैं तुम्हारे कौल की भी हिफाजत करूँगा, जो तुमने किया है, जो कहा है उसकी भी हिफाजत करूँगा, जो किया है उसकी भी हिफाजत करूँगा, यानी जो कौल है उसकी भी हिफाजत करूँगा, और जो तुम्हारी सुन्नत है उसकी भी हिफाजत करूँगा, है ना, जो तुम्हारी सुन्नत है उसकी भी हिफाजत करूँगा, जो कुछ कहा उसकी भी हिफाजत करूँगा। जब दुनिया कायम रहेगी मुस्तफ़ा, तुम तो मेरे महबूब हो ना, तुम्हारा कौल भी बाकी रखूंगा, तुम्हारा फेल भी बाकी रखूंगा। अब आप देखना, अगर नबी का कौल देखना है तो बुखारी खोलो, नबी का कौल देखना है तो मुस्लिम शरीफ देखो, नबी का कौल देखना है तो इब्ने माजा देखो, नबी का कौल देखना है तो अबू दाऊद देखो, नबी का कौल देखना है तो तिरमिजी देखो, नबी का कौल देखना है तो कंजुल उम्माल देखो, नबी का कौल देखना है तो मिशकात देखो, है ना। हुजूर ने जो कुछ कहा वो हदीस की किताबों में, तो एक है कौल और एक है करना, एक है कहना। कलम की मदद से कागज पर कौल को तो लिया जा सकता है, फेल को नहीं। तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि फेल लिखने वाली चीज नहीं है, फेल का जिक्र मिलेगा हदीस की किताबों में। हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर ने ऐसा किया, हुजूर की ये सुन्नत, हुजूर का ये तरीका, हुजूर का ये तरीका। तो अब देखिए, रसूल के खाने पीने का जिक्र बुखारी मुस्लिम में मिलेगा, मगर खाना पीना नहीं मिलेगा। नबी के उठने बैठने का जिक्र हदीस की किताबों में मिलेगा, मगर उठना बैठना नहीं मिलेगा। और अल्लाह ने कहा, महबूब मैं तुम्हारे कौल की भी हिफाजत करूंगा, जो कुछ तुम बोले वो भी दुनिया में रहेगा, जो तुमने किया वो भी दुनिया में बाकी रखूंगा। तो जब अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया तो कितना शानदार इंतजाम, और उस इंतजाम में कितना एहतमाम। जब हुजूर के कौल की हिफाजत की बात आई, इमाम बुखारी आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम आ रहे हैं, इमाम तिरमिजी आ रहे हैं, इमाम नसई आ रहे हैं, मुहद्दिसीन की जमात पर जमात आ रही। और जब नबी के फेल की हिफाजत की बात आई तो अब्दुल कादिर जीलानी आ रहे हैं, हसन बसरी आ रहे हैं, शेरी सख्ती आ रहे हैं, जुनैद बगदादी आ रहे हैं, अताए रसूल हुजूर गरीब नवाज आ रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया आ रहे हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी आ रहे हैं। बात समझ में आ गई कि अगर मुस्तफ़ा का कौल देखना है तो इब्ने माजा देखो, और मुस्तफ़ा का फेल देखना हो तो ज़ाते ख्वाजा देखो। सुभान सुभान सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सूरत जिस्मानिया का नक्शा है। जिसने कुरान देखा उसने हुजूर की जियारत कर ली, मानवी सही जियारत कर ली, दीदार कर लिया। तो दोस्तों, कुरान ये भी अल्लाह की किताब, ये भी अल्लाह की किताब, और नबी की जात बोलो ये भी अल्लाह की किताब। दोनों किताब, दो कुरान। हम ठहरे अहले सुन्नत, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो एक कुरान की हम तिलावत करते हैं और एक कुरान का हम तसव्वुर जमाते हैं, है ना। और उस कुरान का अगर तसव्वुर बस ये है कि एक कुरान है सामित, एक कुरान है नातिक। कुरान ये भी खुदा की किताब है मगर खामोश किताब, और मेरे सरकार की जात खुदा की बोलती हुई किताब। एक कुरान है सामित है, एक कुरान है नातिक है। अब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसमें एक की तिलावत करते हैं, एक का तसव्वुर। क्या बंदगी है साहब, और उस बंदगी में कितनी जिंदगी है। वो बंदगी कैसी जिसमें हुजूर का तसव्वुर ना हो, जिसमें ख्याल ना आए। ख्याल तो आना ही चाहिए। वो नमाज कैसी जिसमें मदनी ताजदार का ख्याल ना आए। ख्याल तो आएगा, तसव्वुर तो आएगा, और
और एक बार बताए, हुजूर का ख्याल आए, आपका क्या ख्याल है? सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हम अपने सामईन से पूछना चाहते हैं, आपका क्या ख्याल है? हुजूर का ख्याल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये अंदाज किसका है? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? अरे बंगाल ज़्यादा दूर नहीं है भाई, कहाँ आप गुम है? जहन हाजिर कीजिए। मैं खुलकर नहीं बोलता, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए कि नहीं होना क्या चाहिए। इशारा भी, वाह वाह। ये बोली मालूम है किसकी है? कमाल के हो साहब। अरे पूरे गौहर हो, आधे नहीं हो। बेशक। अरे ऐसा आप बेदारी ऐसी पैदा करें कि लगे कि हम पूरे पूरे गौहर में, आधे गौहर में नहीं, ये पूरे गौहर है। और इसमें तो हमारे बुजुर्गों के बड़े बड़े अकाबिर, अशरफ सूफिया हजरत सैयद शाह अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत हुजूर अशरफी मियाँ के पूरे पीर व मुर्शिद और सगे बड़े भाई, वो तशरीफ ला चुके। और खानवाद अशरफिया के बुजुर्ग आते रहे, वो आते रहेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं नहीं चाहता ये पूरे ही रहे, पूरे के पूरे, आधे नहीं। तो ख्याल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो, आना चाहिए ना? पीछे वाले हाथ उठाइए। नमाज में हुजूर का ख्याल आना चाहिए कि नहीं? तसव्वुर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए ना? आपका ख्याल यही है ना? यही ख्याल है ना? अब मैं चाहता हूं कि ये ख्याल अकीदे में ढाल लो, ये खाली ख्याल ना रहे, ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का नजरिया है। अच्छा एक बात बताओ, हुजूर का ख्याल आएगा कैसे नहीं? हुजूर का ख्याल नमाज में आए, इसी ख्याल के लिए तो सलाम है। ख्याल आए इसी के लिए तो दरूद है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। आप तशहुद में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोलो क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैका बोलो भाई। नमाज पढ़ते हो ना? सिर्फ पान खाते हो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब मैं तर्जुमा कर दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। उर्दू में, अरबी में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, उर्दू में या नबी सलाम अलैका। परेशानी क्यों है बाबा? वो क्या बात है? नमाज में तुम सलाम पढ़ लेते हो, बाहर होते हो तो मना करते हो। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये खुद साख्ता खाना साज नजरिया, आज इसको थोड़ी ठोकर लगेगी, जी है ना? या नबी सलाम अलैका, यही तो है ना, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बेशक। अब भाई कहते भाई नमाज में पढ़ते हैं। मैंने कहा अच्छा, जब अंदर पढ़ते हो तो बाहर क्या दिक्कत है भाई? जब अंदर पढ़ते हो तो बाहर क्या दिक्कत है? कहा दिक्कत यह है कि अंदर पढ़ते हैं तो बैठकर, और बाहर आप लोग पढ़ते हैं तो खड़े होकर। बैठ के पढ़िए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आओ, दो दो हाथ हो जाए। क्या कहने, क्या मौसम ठंडा है, हल्की हल्की बारिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं तो ये कहूँगा कि ये करम के बादल बरस रहे थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना? अब आइए, नमाज इबादत, ठीक? नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? ये बैठे खड़े की बात है ना? ठीक है, नमाज में आप नमाज पढ़ते हैं तो बैठे बैठे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खड़े होकर। तो नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? अब नमाज जनाजा की हैसियत क्या बता दूं? दुआए मगफिरत मैयत के लिए है, मगर इबादत खुदा की। वाह वाह। इस नुक्ते को ध्यान में रखिएगा। दुआए मगफिरत मैयत के लिए, लेकिन इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलाना
8 साल 9 साल 10 साल पढ़ के निकले हो, बताओ नमाजे जनाजा में क्या पढ़ते हो? सूरे फातिहा नहीं, सूरे इखलास नहीं, सूरे फलाक नहीं, सूरे नास नहीं, अरे कुरान का जो दिल है यासीन कहा नहीं, सूरे ताहा नहीं, मैंने कहा कोई आयत कहा नहीं, मैंने कहा सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर कहा नहीं, मैंने कहा कुछ पढ़ते हो कुरान से कहा नहीं, मैंने कहा फिर क्या पढ़ते हो? तभी जबान में कहा दरूदो सलाम। मैंने कहा कैसे? कहा खड़े खड़े। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। दरूदो सलाम खड़े खड़े। अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, अल्लाह ने नमाजे जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना तो माफ कर दिया, मगर नबी पर दरूदो सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया देख ले जिस तरह मैं अपने नबी पर बिठा के दरूदो सलाम पढ़वाता हूँ, इसी तरह खड़ा करा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है शाने मुस्तफा, ये है अजमत मुस्तफा। एक बात बताएं, नमाज के अंदर, अच्छा देखिए, नमाज में आप जो कुछ पढ़ते हैं किसके लिए? बोलो, अल्लाह के लिए। जो कुछ करते हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। ये तादीले अरकान, रुकू सजदा कादा किसके लिए? अल्लाह के लिए। हाथ उठाते हैं कानों की लौ तक किसके लिए? अल्लाह के लिए। तिलावत जो करते हैं किसके लिए? अल्लाह के लिए। बात सही है ना? नमाज में जो कुछ आप करते हैं किसके लिए? नमाज में जो कुछ पढ़ते हो किसके लिए? तो अब नमाज में सलाम भी पढ़ते हो, जवाब दो किसके लिए? नमाज में दरूद पढ़ते हो वो किसके लिए? पता ये चला कि सलाम मुस्तफा पर इबादत खुदा की, दरूद मुस्तफा पर इबादत खुदा की, जिक्र मुस्तफा का इबादत खुदा की, जिक्र चर्चा रसूल का इबादत खुदा की। बताओ दोस्तों, अब जब पैगामे रसालत की बात आई तो अब सुन लो, पैगामे रसालत वो क्या पैगामे रसालत है? मेरे आका ने फरमाया जिक्रो अली ने बादा, जिक्रो अली ने बादा, अली का जिक्र करना इबादत है। अब आइए दूसरी हदीस, अन्नज़रो इला वजह अली ने बादा, अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत। आए है अली का चेहरा देखना खुदा की इबादत। और एक ये हदीस है कहाँ से? ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं, वो रवायत करते हैं, वो रवायत करते हैं, और उनसे सैयदा आयशा रवायत करती है। बात मामला ये था कि सहाबा की मजलिस थी, हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजरे में थी। उन्होंने देखा कि मेरे वालिद सहाबा की मजलिस में सिर्फ और सिर्फ अली का चेहरा तके जा रहे हैं। मजलिस बर्खास्त हुई तो उन्होंने अपने बाप से पूछा, बाबा ये बताइए कि इधर उधर आप नहीं देख रहे थे, सिर्फ टकटकी बांधकर अली ही को देख रहे थे? तो हजरत सिद्दीक़ अकबर आप दीदा हो गए। फरमाया आयशा तुमने मुझसे पूछा तो सुनो, समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अन्नज़रो इला वजह अली ने बादा, अली को देखना खुदा की इबादत है। मैं इसलिए टकटकी बांध कर देख रहा था, जितनी देर मैं देखता रहूंगा इबादत में रहूंगा, इबादत में रहूंगा। इसीलिए दोस्तों, उनमें तो आपस में कोई उलझन नहीं, उनमें आपस में बैर नहीं, उनमें आपस में बुग़्ज़ व इनाद नहीं, वो उनसे मोहब्बत, वो उनसे मोहब्बत, मगर फिक्र हम सबको है, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अफजल कौन मफजूल। अरे भाई इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत क्या है ना? इस बहस में हमारे लिए सब अफजल है, हमारे लिए सब आला है, हमारे लिए सब मोतबर हैं। मेरे दोस्तों, हम जो रसूल के घर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं, जो दर वाले हैं उनसे भी मोहब्बत करते हैं। अगर हम अली को नहीं छोड़ेंगे तो सिद्दीक़ अकबर को भी नहीं छोड़ेंगे, फारूक आज़म को भी नहीं छोड़ेंगे, उस्मान
उस्मान गनी को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी हमारे हैं, ये भी। सुभान यही अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। मेरे दोस्तों, हजरात गिरामी, सहाबा से भी प्यार करो, अहले बैत से भी प्यार करो। और एक मैं नुस्खा दूं, बता दूं, आपको भी आसानी हो। हुजूर ने जिसे चाहा आप भी चाहें, हुजूर ने जिसे नहीं चाहा आप भी ना चाहें, हुजूर ने जो पसंद किया आप भी पसंद करें, हुजूर ने जिसे नापसंद किया आप भी उसे नापसंद करें। बस बात खत्म हो गई। ये पैमाना हमने आपको दे दिया है। अब ये पता लगा लीजिए कि हुजूर ने किसे चाहा, किसे निकाला, किसे पसंद किया, किसे आउट कर दिया। ये आप इसका जायजा लीजिए। जिसे पसंद किया उससे आप भी मोहब्बत कीजिए, और जिसे आउट कर दिया उससे आप भी अदावत कीजिए। मेरे दोस्तों, तो ये भी हमारे हैं, वो भी हमारे हैं, मगर नबी तो नबी है। मेरा नबी कुरान नातिक, बोलता हुआ कुरान है। इसीलिए चूंकि सरकार बोलते कुरान, इसलिए हुजूर पहले आए। हालांकि अल्लाह कादिर मुतलक पहले कुरान भेजता, बाद में तरतीब कि पहले कुरान आए बाद में नबी, वो कादिर मुतलक। मगर नहीं, पहले रसूल आए बाद में किताब। क्यों? अर्रहमान अल्लमल कुरान, सिखाने वाला रहमान और सीखने वाला हबीबे रहमान। सिखाने वाले ने कुरान सिखाया, सीखने वाले ने कुरान सीखा, पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, पढ़ने वाले ने पढ़ा। तो पढ़ाने वाला भी एक और पढ़ने वाला भी एक। अब इस इल्मी गोशे की तरफ आपके जहन को ले जाऊं, न पढ़ाने वाले का कोई शरीक, जिंदाबाद जिंदाबाद, न पढ़ाने वाले का कोई शरीक, न पढ़ने वाले का कोई शरीक। अगर पढ़ाने वाले में शरीक करो तो मारे जाओगे, और पढ़ने वाले में शरीक करो तो मारे जाओगे। पढ़ाने वाला पढ़ाने में तन्हा, पढ़ने वाला पढ़ने में तन्हा, न उसका कोई शरीक, न इसका कोई शरीक, न उधर कोई शरीक, न इधर कोई शरीक। और एक बात बता दूं दोस्तों, अब जब पढ़ने वाला एक है तो जरूरी ये हुआ, पढ़ने वाला जब एक है तो जरूरी ये हुआ कि पहले पढ़ने वाला आए, पहले पढ़ने वाला आए, फिर पढ़ने वाले ने जिस कुरान को पढ़ा वो आए, वरना कुरान को फिर कौन पढ़ाएगा, कुरान की तालीम कौन देगा। और एक बात बताऊं दोस्तों, मैंने एक दावा किया, उसके पीछे एक दलील भी मैं रखता हूँ, बड़ी मजबूत दलील रखता हूँ। न पढ़ाने वाले का कोई शरीक, न पढ़ने वाले का कोई शरीक। काफ हा या आइन स्वाद, हजरत जिब्रील वही इलाही लेकर के आए, और हजरत जिब्रील ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। काफ, सरकार ने फरमाया अलिम तो, मैंने जान लिया। हुजूर ने, जिब्रील ने कहा हा, हुजूर ने कहा अलिम तो, मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा या, हुजूर ने कहा अलिम तो, मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा ऐन, हुजूर ने कहा अलिम तो, मैंने जान लिया। जिब्रील ने कहा स्वाद, हुजूर ने कहा अलिम तो, मैंने जान लिया। अब लाने वाला वही जिब्रील है। न वो काफ का मतलब समझ रहे हैं, न हा का माना समझ रहे हैं, न या का माना समझ रहे हैं, न आयन का माना समझ रहे हैं, न स्वाद का माना समझ रहे हैं। और जिब्रील अमीन ने जब स्वाद कहा तो हुजूर ने फरमाया मैंने जान लिया, मैंने जान लिया। फिर हजरत जिब्रील क्या फरमाते हैं, कैफा अलिमता मालम आलम, ए अल्लाह के नबी आपने कैसे जाना जबकि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैं लाने वाला हूं मगर मुझे नहीं मालूम। अब आप देखो नबी के इल्म, जरा सब बैठे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मेराज मियां साहब किबला, हुजूर मुजीब मियां साहब किबला, नारे तकबीर। बैठ जाएं आप अदब के साथ, बैठ जाएं। जिंदाबाद जिंदाबाद। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो हुजूर के इल्म की कैफियत, कैफा अलिमता मालम आलम,
हजरत जिब्रील फरमाते, ए अल्लाह के नबी, आपने कैसे जाना? लाने वाला तो मैं हूं ना, वही लाने वाला मैंने नहीं जाना, आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना? तो मुस्तफा के इल्म की कैफियत क्या है वो जिब्रील अमीन को नहीं मालूम, वो जिब्रील अमीन को नहीं मालूम। जो वही के मतलब माना को समझ सकते थे, नहीं, भेजने वाला जाने, जिस पर उतारा वो जाने, रब्बुल आलमीन को खबर, या रहमतुल्लिल आलमीन को खबर। अब काफ का माना हुजूर जानते हैं, या का माना हुजूर जानते हैं, ये सब गैब है। काफ हमारे लिए गैब है। अरे जब जिब्रील से काफ का माना गैब तो हम तो एक आम उम्मती हैं, काफ हमारे लिए गैब, काफ का माना हमारे लिए गैब, हम इसे लुगत से नहीं हल कर सकते। ये तो बात वही हुई, फौहा इला अब्दिही मा औहा, देने वाले ने दिया, लेने वाले ने लिया, खुदा जाने या मुस्तफा जाने। तो हमें ना काफ का माना मालूम, न हा का मालूम, न या का मालूम, न ऐन का मालूम, न स्वाद को मालूम। अरे भाई जब जिब्रील अमीन को नहीं मालूम तो मौलवीन को क्या मालूम? क्या बात है, जिंदाबाद, क्या बात है साहब, है ना? इससे पता चला। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, काफ हा या ऐन स्वाद का माना जिब्रील अमीन के लिए ना समझना जरूरी था। मुफ्ती साहब, काफ हा या ऐन स्वाद का माना जिब्रील अमीन के लिए ना समझना जरूरी था, और हुजूर के लिए समझना जरूरी था। जिब्रील अमीन के लिए ना समझना जरूरी था, और सैयदुल मुरसलीन के लिए समझना जरूरी था, ताकि बात साफ हो जाए कि अगर कुरान का पढ़ाने वाला एक है तो कुरान का पढ़ने वाला भी एक है, कुरान का पढ़ने वाला भी है। दोस्तों, तो खुदा ने पढ़ाया तो सरकार मुतअल्लिम भी है और मुअल्लिम भी। हुजूर मुतअल्लिम भी है, मुअल्लिम भी। मुतअल्लिम तो मुअल्लिम अल्लाह, और मुअल्लिम तो मुतअल्लिम सारी कायनात। क्या बात है उस दरसगाह की, जिसे दरसगाह रिसालत कहते हैं, जिसे दरसगाह नबूवत कहते हैं। वहाँ के तलबा बताऊं, वहाँ के तलबा, और एक बात बताऊं, मैं एक जुमला नजर करता हूँ। इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह है अस्हाबे सुफ़ा का चबूतरा, जो बड़ा मुकद्दस है, पाकीज़ा चबूतरा है। सरकार जलवाबार होते थे, दर से तस्किया करते थे, दर से तस्किया ये देते थे, तालीम देते थे, तालीम किताब देते थे, हिकमत की बातें बताते थे मेरे सरकार, उसी चबूतरे पर बैठकर। और उसी दरसगाह के तो जो तलामेजा थे, है ना, कौन है, जिसे सिद्दीक़ अकबर कहते हो, फारूक आज़म कहते हो, ये तलबा थे उस दरसगाह नबूवत और रिसालत के। जिसे उस्मान गनी कहते हो, जिसे फातिह खैबर अली मुश्किल कुशा कहते हो, उसी दरसगाह नबूवत और रिसालत के तालिबे इल्म है मेरे दोस्तों। जिसे अबू हुरैरा कहते हो, बूज़रो अम्मार कहते हो, सुहैब रूमी कहते हो, बिलाल हबशी कहते हो, सलमान फारसी कहते हो, ये उसी दरसगाह के तरबियत याफ्ता है। जिन्हें तलहा जुबैर कहते हो, ये उसी दरसगाह नबूवत और रिसालत के फैज़ याफ्ता है। जिन्हें खालिद बिन वलीद कहते हो, ये उसी दरसगाह नबूवत और रिसालत के तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता है मेरे दोस्तों। अरे सरकार तो सरकार है, कायनात में सिद्दीक़ अकबर का कोई जवाब नहीं, उमर का कोई जवाब नहीं, उस्मान का कोई जवाब नहीं, अली शेरे खुदा का कोई जवाब नहीं, हसनैन करीमैन का कोई जवाब नहीं, सैयदा कायनात। अरे वो तो ऐसी सैयदा है जो आबिदा है, राकिया है,
है, जाहिदा है, साजिदा है, आरिफा है, आलिमा है, क्या नहीं है। मेरे दोस्तों, सैयदा की बात आती है तो वो तो ऐसी तरबियत, उसी दरसगाह है नबूवत की तरबियत याफ्ता है। जब सैयदा की बात आती है तो एक जुमला मैं देता हूँ, सैयदा वो है सियादत जिस पे नाज करे वो फातिमा, बंदगी जिस पर नाज करे वो फातिमा, इबादत जिस पर नाज करे वो फातिमा, तकवा जिस पर नाज करे वो फातिमा, खुद सरकार जिस पर नाज करे वो सरकार जिस पर नाज करे। अरे ये वो सैयदा कायनात है जो आयते ततहीर का शाने नुज़ूल है, शाने नुज़ूल है। दोस्तों, अगर इनकी तहारत देखना है, तहारत जिस पर नाश करे वो फातिमा, इबादत जिस पर नाश करे, पाकीज़गी जिस पर नाश करे वो फातिमा। मेरे दोस्तों, सखावत जिस पर नाश करे वो फातिमा, इनायत जिस पर नाश करे वो फातिमा। मेरे दोस्तों, तो सरकार जिससे फरमाए ये मेरी जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी जिगर का गोशा है, ये जिगर गोशा है मुस्तफ़ा है, तो ये सब उसी दरसगाह है ना। अस्हाबे सुफ़ा इसका चबूतरा, इस्लाम की सबसे पहली दरसगाह। तो एक मुअल्लिम सारी कायनात, मेरे सरकार ने इल्म को तकसीम किया, चला है ले सहाबा को, सहाबा से ताबई, ताबई से तबे ताबईन को मिला, ख्वाजा हसन बसरी से तरीक़त का सिलसिला चला, और मैं सिर्फ तरीक़त ही नहीं, इल्म का भी सिलसिला चला। इसलिए कि आप ज़रा देखिए, ये जो हब्लुल्लाह की बात आती है ना, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। तो इमाम जाफर सादिक क्या फरमाते हैं, नहनो हब्लुल्लाह, हम अल्लाह की रस्सी, हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। बताऊं दोस्तों, ये बात तो वो फरमा रहे हैं, मगर तफसीर नईमी मेरी नज़र से गुजरी तो हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान साहब अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो हब्लुल्लाह जो हब्ल है, हब इसके मुराद अल्लाह की रस्सी, रस्सी की तफसीर करते हैं। रस्सी से मुराद कुरान, यानी कुरान को मजबूती से पकड़ लो। रस्सी से मुराद दीन, अल्लाह का दीन, यानी अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो। और तीसरा कौल क्या है, अहले बैत का दामन, ये अल्लाह की रस्सी है, अहले बैत को मजबूती से पकड़ो, ये अल्लाह की रस्सी है। मगर मुझे तीसरा कौल ज़्यादा पसंद आया, वो भी कौल है, इसलिए तीसरा कौल पसंद आया कि अहले बैत के साथ रहोगे तो दीन भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, दीन भी रहेगा, कुरान भी रहेगा, दीन की भी समझ होगी, कुरान की भी समझ होगी। और अगर सिर्फ कुरान रहा तो दीन खतरे में, दीन भी है, कुरान भी है, अहले बैत का साथ नहीं है तो मेरे दोस्तों तुम्हारा दीन खतरे में रहेगा। अगर दीन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, अगर दीन को बचाना चाहते हो, तो जो दीन के बादशाह है उनकी पनाह में तुम्हें रहना, उनकी पनाह में तुम्हें रहना, उनका दामन तुम्हें थामना पड़ेगा। क्यों? हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। मेरे दोस्तों, ये इतनी मजबूत रस्सी है कि जब कब्र में जाओगे तो वो रस्सी काम आएगी, कब्र से उठोगे तो वही रस्सी काम आएगी, पुल सिरात से गुजरोगे तो वही रस्सी काम आएगी, जब हम मीज़ाने अमल पर तुम्हें जरूरत होगी यही रस्सी काम आएगी, जब तुम कयामत के मैदान में कोई काम आए या ना आए, ये रस्सी जिसको तुमने पकड़ा है अहले बैत, ये तुम्हारे काम आएंगे। इसलिए मुहद्दिस आज़म ने 2 मिसरे में अहले सुन्नत का नजरिया पेश कर दिया कि शाबियाना नहीं, खुर्शीद कयामत के लिए काली कमली के सिवा चादर इतरत के सिवा, काली कमली के सिवा चादर इतरत। मेरे दोस्तों, मैदाने कयामत होगा, अब मुस्तफ़ा की कमली होगी और चादर इतरत होगी। ये चादर इतरत अहले बैत की चादर होगी और मेरे सरकार की कमली होगी। यहाँ भी पनाह, वहाँ भी पनाह, इससे हटोगे तो कोई पनाह देने वाला नहीं है। मोहब्बत सबसे करो, मगर पनाह मिलेगी तो इन्हीं के पास, अमान मिलेगा तो इन्हीं के पास। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये पैगाम रिसालत ही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि आसमान के कुछ ऐसे तारे हैं, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, जो ज़मीन वालों के लिए अमान है, जो ज़मीन वालों के लिए अमान है। कुछ ऐसे सितारे हैं जिससे ज़मीन वालों को अमान मिलता है, मगर मेरे घर वाले
इन्ना अहला बैती अमानुल उम्मती, मगर मेरे अहले बैत मेरी उम्मत के लिए अमान है। तो उम्मतियों, अगर अमान चाहते हो, पनाह चाहते हो, तो अहले बैत के दामन से लगे रहो, है ना। तो हमने कुरान से जो कुछ नाजिल किया, उतारा है, वो शिफा है, रहमत है मोमिनीन के लिए, है ना, मोमिनीन के लिए, जालिमीन के लिए नहीं। जालिमीन इससे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते, जो जालिमीन है उनके लिए खसारा है, जो मोमिनीन है उनके लिए सहारा है। मेरे दोस्तों, और एक बात बताऊं, अल्लाह ने अपने कुरान की भी हिफाजत की इन लफ्ज़ों में, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम कुरान को नाजिल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और महबूब के लिए क्या फरमाया, यानी जो रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल मोमिनीन के लिए अल्लाह ने क्या कहा, हमने इसको नाजिल किया है, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और जो रहमतुल लिल आलमीन है रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में क्या कहा, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, मुस्तफ़ा तुम मेरे महबूब हो, तुम्हारी हिफाजत मैं करूंगा, तुम्हारी सियानत मैं करूंगा। अच्छा देखिए, आप देखिए मेरे सरकार मासूम है। आइए इसी आयत से मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा अरबी लुगत की तरफ ले जाऊँ। ये यासिमो का, यासिमो मुजारे है, फेल मुजारे है, उलमाए किराम तवज्जो दो, असमा यासिमो है ना, मुजारे है ना। और इसका मतलब क्या है, इसमें फाइल क्या होगा, मौलाना मुफ्ती साहब मेरी तरफ देखिए साहब, असमा यासिमो ज़रबा यज़रबो से, इसमें फाइल क्या होगा, आसिम, है ना। और इसमें मफूल क्या होगा, मासूम। तो वल्लाहु यासिमो का इस आयत से साबित हो रहा है मेरे मुस्तफ़ा मासूम, सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा मासूम, यानी आसिम अल्लाह है, मासूम रसूलुल्लाह, बचाने वाला अल्लाह है, जिसको बचाया वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है। अब रब्बुल आलमीन मेरे दोस्तों बचाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला अगर किसी को हलाक करने पे आए, हलाक करने पे आता है, तो अब देखिए कैसे हलाक करता है। वो असहाबे फील को अबाबिल से हलाक कर देता है। और बचाने पर आता है, बचाने पर आता है तो गारे सौर में मकरी के कमजोर जाले से महबूब को बचा लेता है, महबूब को बचा लेता है। अगर खुदा हलाक करने पर आता है तो नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, और बचाने पर आता है तो अपने खलील को भड़की हुई आग में बचा लेता है। मेरे दोस्तों, वो बचा लेता है, तो बचाने वाला वो है। पहले पैदा तो कर आतिश कदे शौके खलील, आज भी सहल है शोलों का गुलिस्ता होना। मेरे दोस्तों, वो जज्बे खलीली अपने अंदर पैदा करो, आज भी ये आग का शोले जवाला तुम्हारे लिए गुलजार बन जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो, इश्क़ मुस्तफ़ा पैदा करो। मेरे दोस्तों, ये गुलाबी मुस्तफ़ा बहुत बड़ी हमारी ज़िंदगी का सरमाया है। ये निस्बत न जाने पाए, सब चला जाए मगर ये निस्बत जाने न पाए। और इस निस्बत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सहाबा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, ये निस्बत सलामत रहे। हालत जंग में पगड़ी गिर गई, इशारा करता चलूँ तो खालिद बिन वलीद को अपनी जान का खतरा नहीं था, मगर जो बाल मुबारक उनकी पगड़ी में था वो गिर गया तो उसे ढूंढने का जज्बा था। वो जानते थे कि अगर ये मुँह मुबारक मिल जाएगा तो मैं यहाँ भी महफूज रहूंगा, कब्र में भी महफूज रहूंगा, कयामत के दिन। जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान ये जालिमीन के लिए खसारा है, मोमिनीन के लिए सहारा है। अब पैगाम रसालत के ताल्लुक से शरह सुन्ना की एक हदीस पेश करके अपने कलाम को समेट दूँ। ये समेटने का वक्त है, मैंने कुछ फैला दिया, ज़्यादा समेट दूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। ये हदीस शरह सुन्ना की। अब इसका आसान मतलब बयान करूँ, तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे न हो जाए। सुभान अल्लाह। यानी हमारी ख्वाहिश न रहे,
हमारी तमाम ख्वाहिशात पर हुजूर की तालीमात का रंग ऐसा चढ़ जाए कि अब ख्वाहिश ख्वाहिश न रहे, नबी की तालीम नजर आए। अगर ऐसा नहीं तो तुम मोमिन नहीं। अब यहाँ ये बात और बता कि मोमिन कामिल जी यहाँ जो है कमाल की बात हो रही है, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। अक्सर हमारे अहबाब बैठे होंगे, पुड़िया चल रही है, अब पुड़िया में भी साहब क्या कहना है, पुकार है, कोई रजनीगंधा लिए बैठा है, कोई सिग्नेचर की पुड़िया लिए बैठा है। अभी सिग्नेचर, अरे भाई सिग्नेचर करो जहाँ जरूरत हो, मुंह में रखने की क्या जरूरत है। सिग्नेचर लोग खा रहे हैं, सिग्नेचर खाने की जरूरत है, कर नहीं रहे, खा रहे। अब सिग्नेचर लोग करते नहीं, सही कह रहे हैं, सिग्नेचर खाते हैं, जो करने की है वो आप खा रहे हैं, और जो खाने की है उसे कर रहे हैं। ये क्या बात है? वो बात ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं, सब निकल जाएंगे, मगर मेरे आका का करम है कि वो आपका भी बचाव किया है ना। सब ईमान वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारा हम सब का ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, दीन में इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो जब तक उसकी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे ना हो, क्या बात है जी। अब हुजूर की तालीमात हैं क्या, तो मैं क्या बताऊं, ज्यादा मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। मौलाए कायनात को देखो, उनकी जिंदगी को देखो, हुजूर की तालीमात है ना। खुतबा दे रहे हैं, रसूल की तालीम बोल रही है, सजदे में है, रसूल की तालीम सजदे में है, खिताब कर रहे हैं, रसूल की तालीम खिताब कर रही है, इबादत में है, रसूल की तालीम इबादत में है, नमाज में है, रसूल की तालीम नमाज में है, बद्र में है, रसूल की तालीम बद्र में है, ओहद में है, रसूल की तालीम ओहद में, खैबर में है, रसूल की तालीम खैबर में, तलवार चला रहे हैं, रसूल की तालीम काट रही है। क्या बात है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, इल्म का शायर हूं, अली दरवाजा, सुभान अली दरवाजा है, अली दरवाजा है। मौलाए कायनात, देखिए मुझे एक और हदीस याद गई जिसे अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में नकल किया। सलूनी मैंने दो जगह सुना, या तो हुजूर से, या तो मदीनतुल इल्म से, या बाबुल इल्म से। सलूनी अम्मा दूनल अर्श, सलूनी अम्मा शेतुम, जो चाहो मुझसे पूछ लो, जो चाहो मुझसे पूछ लो। या तो मैंने मुस्तफा से सुना, या मुर्तजा से, जो चाहो मुझसे पूछ लो। मौलाए कायनात खुतबा दे रहे थे, मौका मिल गया साइल को, वो खड़ा हुआ, कहा जब पूछने की बात कर रहे हैं तो पूछ लेता हूं, हल रायता रब्ब का या अली, तवज्जो दीजिएगा, ऐ अली क्या तुमने अपने रब को देखा? सवाल तो सवाल है। जब वो हजरत अली खुद फरमा रहे हैं जो चाहो पूछ लो, तो मौका मिल गया, सवाल करने वाले ने सवाल कर लिया कि क्या आपने अपने रब को देखा? तो मौलाए कायनात जवाब दे रहे हैं, कसम है उस रब की जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मैं नमाज में उस वक्त तक सजदा नहीं करता हूँ जब तक अपने मौला को देख नहीं लेता हूँ, जब तक अपने रब को देख नहीं लेता हूँ। फिर सवाल करने वाले ने सवाल किया, ए अली ये इल्म आपके पास आया कहाँ से? ये इल्म आपके पास आया कहाँ से? मौलाए कायनात जवाब दे रहे थे, मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये मदारिजुन नबुव्वत में इसकी तफसील है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं आखिरी गुस्ल दे रहा था और हुजूर की पलके मुबारक पर पानी के चंद कतरे ठहर गए थे, मुझे मौका मिला, मैंने लब लगाकर चूस लिया, मैंने लब लगाकर चूस लिया, बस वो पानी के चंद कतरों को चूसना था कि मेरे सीने में इल्म मार्फत का समुंदर ठाठे मारने लगा। अब सोचो दोस्तों कि मुस्तफा की पलके मुबारक पर जमे हुए पानी के चंद कतरे चूस ले तो अली के इल्म का जवाब नहीं, तो जब अली के इल्म का ये आलम है तो मेरे मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? मेरे मुस्तफा के इल्म की, जब मुर्तजा के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? हजराते गिरामी, तो रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन पर रहमतुल लिल मोमिनीन जो कुरान है उसको नाजिल किया। वो आखिर दावाना अनिल हम्द।